हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज मैं आप सबको जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जिसमें ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ आज के पहले क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं। पृथ्वी की इसी गति को दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर लट्टू की भांति घूमती है, जिसे घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं, और इसी कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। यह सूर्य के सबसे निकट होता है। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होने के साथ साथ यह सबसे भीतरी ग्रह भी होता है, और यह आकार और द्रव्यमान में 8वां ग्रह है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगुहास धारा किस महासागर में बनती है? तो अलगुहास धारा हिंद महासागर में बनती है। अलगुहास धारा हिंद महासागर में बनती है। चलिए इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ मैं आप सबको। 1 मिनट। तो अलगुहास धारा दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर से दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली गर्म पानी की धारा है। ये जो धारा है, ये गर्म जल धारा होती है। और इसको चित्र में देख लीजिए, ये देखिए अलगुहास की जल धाराएं हैं। ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आप सबको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या है। अलगुहास की धारा ये एक गर्म जल धारा होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? तो जो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग होता है वो लोहा और निकेल का बना होता है। पृथ्वी के भीतरी करोड़ का निर्माण लोहा और निकेल से होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान किसका है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत हमारा जो है वो दूसरे स्थान पे है। तो फर्स्ट प्लेस पर कौन आएगा, ये आप सबको बताना है। तो मैग्नीज के उत्पादन में फर्स्ट प्लेस पर रूसी संघ है। रूसी संघ ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूसी संघ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये बताना है। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। 1 मिनट। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन चीन करता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? जापान का मैनचेस्टर इनमें से
कौन कहलाएगा? तो जापान का जो ओसाका शहर है ये जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। जापान का ओसाका शहर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। और एक बात आपको बताऊं कि ये जापान का जो टोक्यो शहर है, जो उसकी राजधानी है, उसकी इस राजधानी का पहले नाम ईदो था। तो जापान की राजधानी टोक्यो का पूर्व नाम ईदो था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड। फ्रेंड्स, तो जापान की पूर्व राजधानी जो टोक्यो, उसका पूर्व नाम ईदो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो बनाई गई थी दामोदर नदी पर। ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है 7 जुलाई 1948 को 7 जुलाई 1948 को बनाई गई थी। जो ये स्वतंत्र भारत की पहली योजना है। दोस्तों, ये परियोजना स्वतंत्र भारत की ही पहली परियोजना है जो 7 जुलाई 1948 को शुरू की गई थी, मतलब 7 जुलाई 1948 को बनी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाली नदी है, होकर बहने वाली नदी इसमें कौन सी है, आपको ये बताना है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। और जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है ये क्षैतिज रूप से बिडौली अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। और सतपुड़ा 7 पर्वतों की एक श्रृंखला है, इसीलिए इसे सतपुड़ा श्रृंखला कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आज इतने ही क्वेश्चंस थे। आज ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आई थी। और आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।